आगे आगे ये चांदनी चौक शॉपिंग करने बोल रहे हैं डेली करवा चौथ की। हम पागल हैं। चराचरम तत्पदम गच्छतं वै तस्मै मना कर रहे हैं पंडित जी हो गई पूजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। तो गाइज़ हम तो सब बढ़िया हैं। बस आपको पता है कि हमारी प्यारी गुड़िया डीवा थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। उसको ना इन्फेक्शन हो गया है, स्टमक इन्फेक्शन है, जो कि पूल की वजह से हुआ है। गंदा पानी चला गया था उसके पेट में, वहाँ पे वो नहाई थी तो उसकी वजह से हो गया था उसको इन्फेक्शन। और अब वही उसको हो रखा है लूज़ मोशन, वॉमिटिंग वगैरह चल रहे हैं। रात को काफ़ी तबीयत ख़राब रही है। हम 1:30-2 बज गया था सोने में। तब सुबह थोड़ी सी आँख लेट खुली तो तब तक मम्मी और दीदी ने पूजा कर ली थी। तो जॉइंट फैमिली होने का ये फ़ायदा है कि आपको हर तरह से सपोर्ट मिलता है, मेंटली, फिज़िकली, है ना, इमोशनली, सारे सपोर्ट हमें मिलते हैं। क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मी वगैरह ने पूजा कर ली, दीदी ने चाय नाश्ता सारा इंतज़ाम कर लिया था सबका। बच्चा भी तबीयत ख़राब है तो इतने मैं नहाई धोई हूँ तो उसको पकड़ लिया है। और अब मैं यही न्यूक्लियर फैमिली में होती, अकेले होती तो वहाँ पे जैसे मैंने काना को भी संभाला है, तब घर वालों को इतने बुलाते थे। एक दिन तो लग ही जाता था, अगर कुछ ज़्यादा मुझे परेशानी हो गई ना, तब तक मैं उसको कैसे कैसे संभालती थी मुझे ही पता है। मैं पूरा दिन भूखा भी निकाल देती क्योंकि वो गोदी में से उतरता नहीं था। क्या बनाऊँ क्या खाऊँ, बाहर का ऑर्डर करा है, उसको खाने का मन नहीं करता, घर का कुछ खाना है, बच्चे के लिए बनाना है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती थी। बट अब ये चीज़ें हैं कि घर पे हम कर लेते हैं। तो आज माता रानी का दूसरा नवरात्रा है और मैंने फटाफट से पूजा करी। मुझे लगा भी डीवा सो ही रही होगी इतनी देर, है ना, तो उसको मैं पूजा शुरू कर दी। तो मैंने पूजा शुरू करी, इसी बीच में उठ गई थी। फिर मम्मी ने और दीदी ने उसको संभाला और इसको नहला धुला के फटाफट से तैयार कर दिया। बुआ भी आ गई थी इसकी। तो डीवा यहाँ थोड़ा सा खुश हुई है, सुबह खेल कूद के मूड में थी। तो अभी जाएगी बुआ के घर, आराम करेगी, वहाँ पे खेलेगी कूदेगी। तो सुबह नहाने के बाद ना उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी। अब हम लोग जा रहे हैं शॉप पर, मतलब अपने शोरूम पे। हमारा जो शोरूम था ना एक और, तो उसको हमने शिफ्ट करा है दूसरी शॉप पर। अभी वहाँ पे काम ही चल रहा था, बट आज हवन करवा दिया। पंडित जी ने कहा दूसरा हवन करा के रख दो सामान, फिर जब मर्जी उसका इनॉग्रेशन कर लेना, या फिर अब आगे मतलब उसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम वहीं जा रहे थे, मम्मी, मैं। और आज तो सबकी ही तबीयत ख़राब चल रही थी। दीदी को जाना था चांदनी चौक और चाची गई हुई थी डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने, उनका भी रूटीन चेकअप वगैरह हुआ था। तो फिर मैं और मम्मी चले गए। मंगल हो ये थाली का आइडिया ले लो। गाइस कल मैंने ना वीडियो डाली थी अपनी, यहाँ पे हवन हो रहा था ना इसकी। तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा ना डीएम आए कि आपके घर में से कोई भी नहीं है, आप लोग सिर्फ आप ही पूजा कर रहे हो, क्या बात है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। तो लोगों को ये लग रहा था क्यों नहीं आए बाकी सब, कोई भी पूजा में हम ही दोनों क्यों हैं मम्मी के साथ बस, और कोई भी क्यों नहीं दिख रहा है। तो गाइस मैं बताऊँ, यहाँ पे सिर्फ हवन था और वो भी ना एंड टाइम पे हमारा हुआ, क्योंकि हम लोग बाहर घूमने गए थे। जब वापस आए तो फिर पंडित जी ने कहा सेकंड नवरात्रे को, और उस दिन सबका अपना अपना काम थोड़ा सा बिजी होता है क्योंकि सभी वर्किंग है। जैसे दीदी अपने काम से बिजी थी, जीजू अपने काम से, बट फिर भी जैसे जिसको टाइम मिला तो सब लोग आ गए थे। अभी आगे आप देखते रहना। दीप देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे तेन त्वां प्रतिबन्धनामि देहि मे परं धनं यशो देहि विसोज्यैः चन्दनं श्रीखण्ड चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुगन्धिनीं मालित्याद्येन वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। हो गया मेरे घर में उजाला, क्या बताऊं तेरी माया, कभी मैं लड़खड़ाया हम सुखो भवा पहले आप 5 आहुति दीजिए, आपकी पानी में भी डालना है। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः, इदं इंद्राय नमः, ओम भू स्वाहा, इदं वायवे नमः, ओम भुवाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः, ओम स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, भैया रक्तांबर राजे,
रुद्राक्ष पुष्पगलमाला लाल पुष्पगलमाला गुंथन बरसाजे। क्या समय से आए हैं चलेगी अब तो गया नहीं निकालना। और छोड़ दो। सर मार देंगे सर। एक लकड़ी और बनाए थे। अब क्या कर लेगा? अरे अब क्या दिक्कत है? ओम विद्यावंतम बड़ा उत्तर होता है। विद्यावंतम सतवंतम। मना कर रहे हैं पंडित जी। होगी पूजा। आप पूछा तो पूछा था नहीं तो सब लोग घूमेंगे आप। ओम नमः भगवलीलादा जरूरी तो कह रहा हूँ ड्राइवर कह रहा बाबूजी अपने हंसी अपने आप बनवा। कह रहा बाबूजी अपनी हंसी आप बनवाओ। अपनी हंसी ये कुछ बोलेंगे या फिर बालक दो ही ले हंसी बना दे। खा रहे हो तो हवन कंप्लीट होते होते सब लोग ही आ गए थे पूजा में। अभी जीजा जी आ गए, मिकी आ गया, चाचा जी आ गए, कृष आ गया, पापा भी आ गए थे, सभी आ गए थे। बस दीदी और चाची नहीं आ पाई थी क्योंकि दीदी थी ही नहीं और चाची की भी तबीयत ठीक नहीं थी। काना भी नहीं आया, काना की भी तबीयत ख़राब ही थी। तो घर पे ऐसे ही चल रहा है, कोई ठीक है कोई नहीं है। तो गाइस पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था डीवा की तबीयत नहीं है और आप सबने इतनी गुड विशेष दी, आप सबने बताया उसको नज़र लगी है। बच्चों को देखिए नज़र तो जल्दी लग ही जाती है ना। और डीवा हमारी थोड़ी सी है भी चुलबुली, तो उसको जल्दी भी लगती है। और बच्चों की तो खासियत होती है, उनको नज़र लगती है और अपनों की ज़्यादा लग जाती है। अब पता नहीं कैसे क्या लगी, बट उसको इन्फेक्शन भी आया था। फिर मैं और मम्मी निकल गए मार्केट में मंदिर देखने के लिए। जो शॉप के लिए ना मंदिर ही देखना था हमें, छोटा सा मंदिर चाहिए था। आसपास में जो मिल रहे थे वो थोड़े बड़े थे। और फिर हम जो पहुँचे यहाँ पे जो छोटे मंदिर देखे, ये हमें पसंद नहीं आ रहे थे, थोड़े ब्लैक ब्लैक से थे। हम सोचे थे थोड़े वाइटिश स्टोन में मिले, फिर नहीं मिला। हम लोग आ गए घर और मम्मी को आके ना बहुत तेज़ भूख लगी। तो फिर यहाँ पे ना शकरकंदी हम उबाल के गए थे। और आपने गाइस देखा होगा हम किस तरह से शकरकंदी उबालते हैं। बिल्कुल घी रख के ना एक कटोरे, मतलब जो एक कुकर होता है उसमें घी डाल देते हैं थोड़ा सा, और उसमें शकरकंदी जैसे पानी में गीली करके उनको रख के उसके ऊपर कागज़ ढक के और उनको ऐसे ही बिना सीटी के कर देते हैं। तो ये ना बहुत अच्छी हो जाती है। देख रहे हैं आप कैसे पीस कट रहे, एकदम गली हुई नहीं है। तो इससे ना इनका टेस्ट भी बरकरार रहता है और काटने वाटने में भी सही रहती है, एकदम घुल नहीं जाती। तो फिर मैंने यहाँ पे डाला इसमें व्रत का नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाली और डाली थोड़ी सी बूरा। फिर डाली इसमें मैंने व्रत की चटनी जो बनाई हुई थी, है ना, वो हरी धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और दही से। फिर इन सब में नींबू का रस डालकर इसको मिक्स कर दिया। तो बहुत अच्छी चाट बनी व्रत वाली, जैसे मार्केट में मिलती है सेम वैसी मिली है। लगा लो उससे अच्छी, क्योंकि घर में थोड़े हाइजेनिक में मिल जाती है और अपने अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट हो जाता है कि हमें क्या चीज़ ज़्यादा कम करनी है। तो अच्छी बनी थी। फिर इसके साथ मुझे लगा अब क्या खाएं, चाय का तो बिल्कुल मन नहीं था, है ना। तो मैंने साथ में दही में लस्सी बना ली, मतलब मीठी लस्सी बनाई दही की।
तो ज़्यादा कोई था नहीं, मैं और मम्मी थे दोनों के लिए। तो मैंने दही का पैकेट खोला, उसमें से हाफ़ मैंने अलग निकाल के रख दिया और हाफ़ में ही सोचा कि इसका ही मैं लस्सी बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं पी जाती। तो इसमें मैंने सिर्फ बूरा डाली और साथ में डाली मैंने थोड़ी सी केवड़ा वाटर, हल्का सा डाला था, और फिर इसको मैंने ब्लेंड कर दिया। इसमें हल्का फुल्का पानी डाला, तो ये गाढ़ी गाढ़ी बहुत अच्छी बन गई थी, जैसे मार्केट में रहती है ना, बिल्कुल वो भी ऐसी ही बनाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ्रेगनेंस और फ्लेवर आ जाता है, उसका अच्छा लगता है। तो हवन में से ही हमारे साथ आई, इसको काफ़ी तेज़ गर्मी लग रही थी, इसके मैंने कपड़े उतार दिए थे और ना यहाँ पे ये ऐसे ही खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। तो इसके लिए ना वैसे डॉक्टर ने बताया है कि सिर्फ केला, दही, चावल, खिचड़ी यही खाना है। अब बड़े हों तो परहेज़ कर लें, बट बच्चा कैसे करेगा। और ये तो कुछ भी खाने का नाम नहीं ले रही, मतलब कुछ भी नहीं खा रही है ना के बराबर, सब चीज़ें निकाले जा रही है, थूके जा रही है, बिल्कुल भी इसका मन नहीं है, इसका मन कड़वा है पता नहीं क्या। तो मैंने सोचा चलो जो खा रही है उतना खिलाऊँ, तो इसने हल्की फुल्का कुछ खाया, तो वो लस्सी पी जरा सी, बस इतना खा के फिर इसके थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग हो गई थी, वो भी नहीं पच रही, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये जितनी देर में इसकी तबीयत ठीक हो रही है, तो गाइस उतनी देर में थोड़ी बहुत एक्टिव हो जाती है, फिर जब इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है फिर ऐसे पड़ी रहती है। और हम लोगों को तो देखने की आदत ही नहीं है इसको ऐसे, है ना। हमारे साथ साथ आप लोगों को भी नहीं, आप लोगों को भी डीवा हंसती खेलती उछल कूद करती हुई अच्छी लगती है। तो गाइस अब हो गई है रात और मैं बना रही हूँ व्रत का खाना। रात में जो भी व्रती है ना सबका, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, मतलब अपने लिए नहीं सबके लिए बना रही हूँ। यहाँ पे सिंघाड़े के आटे का पराठा और साथ में बनाई है साबूदाने की खीर, आलू की सब्ज़ी और फ्रूट रायता। ये सारी चीज़ें बना ली थी, तो इनको बना के और मैं बना रही थी। मेरे से ना यह बन नहीं रही थी, जो सिंघाड़े के आटे की जो रोटी होती है ना, जैसे बाजरे की कुट्टू की होती है ना, वैसी ये बनती है। तो टूटे फूटे जा रही थी, मैंने बहुत छोटी छोटी सी बनाई, जितनी मेरे से इजीली बन पाई उतनी बना के मैंने उनको सेक दिया घी लगा के दोनों तरफ से। और दीदी अभी आई नहीं थी, दीदी आने वाली थी, तो पिंकी दीदी सबको सर्व करी थी। आपको दिखाऊंगी कि वैसे ना व्रत का खाना मोस्टली दीदी बनाती है, मतलब जो रोटी रहती है मैं तो बना लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम बनता है डिनर में, दिन में तो छोटा मोटा जो बनता है वो बना लेती हूँ, जैसे आलू की चाट वगैरह या कुछ भी चीज़ें तो बना लेती हूँ। जो प्रॉपर डिनर रहता है ना वो दीदी ही बनाती है, पर आज थी नहीं तो वो उसकी जगह मैं बना रही थी। तो मेरे को ना ये रोटियों का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि कैसे बनेगी कैसे नहीं, फिर भी मैंने कोशिश करके बनाई ली। पहले मेरा मन था कि साबूदाने की खिचड़ी बना लो, फिर मुझे लगा कि यार पूरे दिन में साबूदाने की खिचड़ी, अब दीदी तो दिन भर से बाहर थी, फिर मेरे को लगा कि नहीं प्रॉपर खाना बना लेती हूँ, खिचड़ी फिर किसी दिन बना लूँगी। सो गाइज आप लोगों के नवरात्रे कैसे चल रहे हैं? हमारे तो ऐसे ही हैं, जब से डीवा की तबीयत खराब हुई ना, वैसे मेरी काफ़ी सारी प्लानिंग थी और आप देखते भी हम कितने अच्छे से मनाते हैं, बट जब से बच्चा ही तबीयत खराब हो तो फिर घर में सबका मूड ऐसे ही रहता है कि अब क्या ही करें, है ना, क्योंकि उसके पीछे ही सारे घर वाले आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो अब थोड़ा बहुत वो खेल कूदती है ना, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वो गई थी, तो मैंने फिर सोचा फटाफट खाना बना लूँ। तो आप लोगों की करवा चौथ की शॉपिंग कैसी चल रही है बताना ज़रूर कमेंट में। मेरी तो बस ऐसी ही चल रही है। आज ना हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम भी था, बस डीवा की तबीयत की वजह से वो भी कैंसिल हुआ, क्योंकि इसकी हालत इतनी अभी ख़राब है ना कि इसको ना तो हम कहीं लेके जा सकते ना इसको छोड़ के जा सकते। हम दोनों में से एक जना भी नहीं जा सकता कि अगर मतलब इसको एक को छोड़ के और एक जना चला गया, तो फिर मैं घर पे ही रुकी और मेरा तो कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं है। दीदी तो फिर भी जा सकती है, तो वो चली गई थी शॉपिंग करने, कह रही थी चल मैं करके आती हूँ, क्योंकि अभी ना भीड़ होनी स्टार्ट हो गई है। और करवा चौथ के लिए ना इस टाइम पे थोड़ी कम, जैसे मार्केटों में भीड़ होनी शुरू हो जाती है, तो इस टाइम पे फिर भी करवा चौथ के लिए जो लेटेस्ट कलेक्शन आ जाता है वो सारा मिल जाएगा आपको मार्केट में। तो वो तो चांदनी चौक की तरफ रुक कर चुकी थी, जाके देख के आई थी क्या क्या लेके आऊँ क्या नहीं। और पता ही है हम तो थोड़ा ट्रेडिशनल ही पहनते हैं, लहंगा सूट साड़ी कुछ भी ऐसा ही पहनेंगे। तो आप लोग भी अपना थोड़ा बहुत आइडिया शेयर करो, आप लोग क्या क्या पहनने वाले हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं। और गाइज़ आप लोग करवा चौथ पे ना कितनी ड्रेस बदलते हैं? जैसे कई लोग होते हैं दिन में एक ही ड्रेस पहनते हैं, कई लोग होते हैं कि 2 बदल लेते हैं, कोई 3 भी बदल लेता है, कोई 4 भी बदलता है, कोई कोई बस पूरे दिन में वही एक सूट पहन के रखता है सिंपल। मतलब सबका अपना तरीका है देखिए, है ना, कि पहनने को तो कोई कितनी भी पहन सकता है। तो आप कितनी पहनते हैं और क्या क्या ड्रेस पहनते हैं और इस बार आपने क्या सोचा है और कलर का बताना। तो गाइज़ एक चीज़ तो है माइंड में कि और कुछ हो ना हो, सबके पास ना
इस बार एक रेड कलर की ड्रेस तो होनी है, क्योंकि आपने देखा है ना रेड कलर इतना ज़्यादा ट्रेंड में है इस बार। किसी के पास मतलब हर किसी के पास एक रेड कलर का सूट आपको मिलेगा, क्योंकि अभी जितने भी लेटेस्ट सूट आए ना सब के सब रेड में आए थे, तो रेड तो होना मस्ट है, मुझे ऐसे लग रहा है। बाकी सबकी चॉइस है। गोल्डन पराठा बना है इसका सिंगाड़े का, है ना पिंकी दीदी? यमी है, टेस्टी हो रहा है। हाँ, आगे ये चांदनी चौक शॉपिंग कर दी, बोल रहे डेली करवा चौथ की। हम पागल हैं, डेली भी कर ली मकू भी। चलो देखते हैं कल आइए।